लोकसभा का भी चुनाव हुआ, हम चुनाव नहीं लड़े हैं। हमने मुसलमानों को कहा था लिख के ले लो, कोई हम उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे, हम पर उंगली नहीं उठाना कि हमने हराने में मदद की है, जिताने में, लेकिन जिनके साथ आप खड़े हुए वो कोई नहीं जीता, और जो थोड़ा बहुत जीता भी है कोई मुसलमान का नाम लेने के लिए नहीं तैयार है। जो अभी रिजल्ट आया है, आपने अपने घर में खुशी मनाई होगी, लेकिन मेरे भाई जो अभी संख्या बढ़ी है विपक्ष की, इससे आपका जीवन नहीं बदलने वाला। इससे राहुल गांधी और अखिलेश का राजनीतिक चमक जाएगा, लेकिन बुलडोजर चलना बंद नहीं हुआ है, मुसलमानों की लिंचिंग बंद नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी। लिख के रखिए, जब तक आप अपने समाज में नेतृत्व नहीं पैदा कीजिएगा। तो मैं आपसे इतना ही आग्रह करने आया हूं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अपनी दुआ वो जन सुराज को दीजिए, क्योंकि गांधी ही वो हथियार है, महात्मा गांधी ही वो हथियार है जिसको पुनर्जीवित करके आप विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ सकते हैं। और दूसरी बात, वोट दिए दूसरे को दे दीजिए, दुआ आपने हमको दी और अपने बच्चों को हमको दीजिए। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर को लेकर जो जगता बाबू ने पत्र लिखे हैं अपने कार्यकर्ताओं का, वो पत्र वैसे ही नहीं लिखा गया है। पत्र लिखने का मतलब है और बड़ी गूढ़ मतलब है। हाल के दिनों में संजय पासवान ने भी कहा था कि प्रशांत किशोर अंदर अंदर मेहनत कर रहे हैं, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता उनसे मिलने जा रहे हैं, साथ जुड़े जा रहे हैं। ये खबर नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। ये गांव ग्रामीण परिवेश में ये हालात है कि किस तरीके से क्लब संस्कृति के माध्यम से गांव गांव में इन्होंने क्लब खोला है, खेल कूद का सामग्री उसमें दिया है, और क्लब संस्कृति के सहारे कैसे युवाओं को जोड़ा जाए, जबरदस्त इन्होंने काम किया। लेकिन फोकस सिर्फ बिहार के 11 जिला में, बेतिया से शुरू कर दीजिए, चल आइए बेगूसराय तक, इन्हीं जिलों में ये फोकस है। इनकी यात्रा कब की खत्म होनी थी, लेकिन यहीं पर घूम रहा है। वजह पता है क्या? पता वजह यही है कि इनके टारगेट पर मुसलमान है और स्वाभाविक तौर पर सवर्ण इनके साथ जुड़ रहा है। तो बीजेपी को सवर्ण के जाने से खतरा महसूस हो रहा है और मुसलमान के जाने से आरजेडी को खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि मुसलमान की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से प्रशांत किशोर ने साध लिया है। एक विधान परिषद भी इन्होंने जो बनाया है वो भी मुसलमान ही है, और मुसलमान जिस तरीके से आरजेडी से खफा है, देखिए वो विधानसभा चुनाव में तो मोदी सामने नहीं है, या विधानसभा चुनाव में उन्हें आरजेडी जीते या हारे उससे बड़ा वास्ता उनको नहीं है। तो फिर प्रशांत किशोर उनके लिए सहज और सुलभ है। ओवैसी के साथ वो जा नहीं सकता है, क्योंकि ओवैसी की जो राजनीति है उस राजनीति से बीजेपी को लाभ मिलता है, इसलिए वो जा नहीं सकते हैं। तो सबसे बेहतर रास्ता प्रशांत किशोर मिल रहा है, क्योंकि आरजेडी जिस तरीके से मुस्लिम नेताओं को राजनीति में रोक रहा है, या फिर जिस तरीके से पप्पू यादव और कन्हैया जैसे लोगों को बिहार की राजनीति से कह सकते हैं कि हाशिए पर रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसका परिणाम ये सामने आ रहा है कि अब मुसलमान राजद से अब सहज नहीं है, राजद से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। हिना साहब का इशू सामने है ही कि हिना साहब को लेकर क्या स्थिति बनी, वो नाराजगी है ही। और नाराजगी क्या है कि जहां जहां लोकसभा चुनाव में मुसलमान उम्मीदवार थे, अररिया, मधुबनी, दोनों जगह ज़्यादा वोट नहीं किया। यादव अगर वोट किया रहता तो ठीक है, यहाँ तो मान लीजिए यादव उम्मीदवार था मधुबनी में, अशोक यादव और फातमी सामने थे, लेकिन वहाँ अररिया में तो नहीं था। अररिया में अगर ज़्यादा मुसलमान सिर्फ एक हो जाते तो प्रदीप सिंह चुनाव हार जाता, तो वहाँ एक नहीं कर पाए। पूरे बिहार में यही स्थिति रही कि जहाँ मुसलमान उम्मीदवार कांग्रेस का था, सहज रूप से उसके साथ मुसलमान जुड़े भी, और यादव
भी हमें लगता है कि कुछ न कुछ वोट दिया, लेकिन किशनगंज और कटिहार में यादवों की संख्या उस तरीके की नहीं है। लेकिन मुसलमान जुटे, क्योंकि जहाँ कहीं भी आपको भागलपुर में मुसलमानों ने कांग्रेस का पूरा साथ निभाया। हाँ, यादव वहाँ भी बाएं दाएं किए हैं ये। तो ये चीज़ें जो सामने आई हैं, इसको लेकर मुस्लिम जो पॉलिटिक्स करने वाला है, बिहार में बड़ी आबादी है ना, आप उसी दोनों को मिलाकर 31% कह रहे हैं, और आप उसका प्रतिनिधित्व क्या दे रहे हैं? जितने बड़े नेता थे उनको आप जो है सो डंप कर दिए। राज्यसभा किसको बनाइएगा? जो पैसा देने वाला पार्टी है। मुसलमान में भी जो पैसा देने वाला है उसको आप राज्यसभा भेजते हैं, जो पैसा देने वाला है उसको विधान परिषद बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं, और इसका परिणाम ये हुआ कि अब वो लोग अलग अलग थलग पड़ने लगे हैं। अब अलग थलग पड़ने का कारण क्या हुआ? उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि मुसलमान बिहार की राजनीति में अब स्पेस की तलाश करना शुरू कर दिया है, और वो स्पेस प्रशांत किशोर प्रदान कर रहा है। और प्रशांत किशोर ये समझाने में कामयाब हो रहा है कि आरजेडी आपको सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करता है, और उससे आप बचिए। और अगर ये स्थिति बनी, आरजेडी के मुसलमानों को खींचने में कामयाब हो गए, तब आप समझ ही सकते हैं 2010 में 22 सीट था, इस बार क्या स्थिति होगी। सरकार बनाने का की सोच रहा है तेजस्वी ना, ऐसे में मुसलमान ही साथ छोड़ देगा तो फिर कहाँ के रहेंगे। इसलिए जगदानंद सिंह का पत्र लिखने की वजह है वो मुस्लिम मतदाता, वो मुस्लिम कार्यकर्ता जिनका आरजेडी से मोह भंग होता जा रहा है, और धीरे धीरे वो आरजेडी से दूरी बनाने लगे हैं। और ये असर ग्रामीण परिवेश में दिख भी रहा है, और प्रशांत किशोर उन्हीं वर्गों को टारगेट भी कर रहा है।